Hello student, very good afternoon one and all. Welcome back to physics class. Today lecture number 6, chapter number 14, सेमीकंडक्टर. सेमीकंडक्टर का ये आखिरी लेक्चर है. इसमें पूरा थ्योरी पार्ट है, उसमें कोई ज़्यादा ये नहीं है. तो अच्छी तरह इसको प्रिपेयर करना है. पूरा एप्लीकेशन बेस ये लेक्चर होगा, राइट. तो जो पूरा थ्योरेटिकल है, तो यू हैव टू मेक अ नोट ऑफ ऑल दिस पॉइंट्स इन द प्रॉपर. इसका अच्छा नोट्स आप बनाओ, ओके. तो जैसे आप वीडियो लेक्चर देखोगे, साथ साथ में आपको नोट्स भी बनानी है, राइट. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन सेमीकंडक्टर, राइट. इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एप्लीकेशन, कहाँ का यूज़ हो रहा है, सेमीकंडक्टर डायोड, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, राइट. क्योंकि आपने अभी तक सेमीकंडक्टर का प्रॉपर्टी देखा, उसका पीएन जंक्शन देखा, उसका फैब्रिकेशन देखा, कैसा होता है, क्या होता है, वो सब हमने देखा है. अभी आज हम उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज एंड उसका यूजेस कहाँ का यूज़ होते हैं वो हम देखने वाले, राइट. तो सेमीकंडक्टर मतलब क्या कि जो टेम्परेचर भी ज़्यादा रहा तो भी वो काम करता है, राइट. जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना अच्छा वो इफिशिएंसी देता है, राइट. तो दैट इज़ व्हाट वन ऑफ द बेस्ट एडवांटेज ऑफ सेमीकंडक्टर, राइट. उसमें हम क्या कर सकते हैं कि करंट कैन बी फ्लो इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो हो सकता है, और विच कैन बी कंट्रोल, करंट को कंट्रोल भी कर सकते हैं बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, राइट. तो एक बेस्ट एडवांटेज है. तो चलो वन बाय वन ऑल पॉइंट हम लिख लेते. तो पहला एप्लीकेशन एडवांटेज क्या है, इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी ऑफ सेमीकंडक्टर कैन बी कंट्रोल टू सूट आवर रिक्वायरमेंट. हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं. देखो अभी मार्केट में आजकल अलग अलग मोबाइल्स आ रहे, लैपटॉप आ रहे, कंप्यूटर आ रहे, राइट. तो जैसे जैसे मोबाइल का नया एक वर्जन आता रहता है, तो क्या उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं, राइट. मतलब कभी शुरू में एकदम मेगापिक्सल, कम मेगापिक्सल का कैमरा था. फिर जो मेमोरी है वो इंटरनल स्टोरेज बहुत कम था, 2 GB 3 GB इतना स्टोरेज था. धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते गया. फिर 32 GB आया, 64 GB आया, फिर 128 GB आया, फिर 256 GB आया. अभी 512 GB तक मोबाइल का स्टोरेज चला गया. 512 GB मतलब हाफ टीबी जो हम लैपटॉप में या डेस्कटॉप में यूज़ करते उतना स्टोरेज. तो वो स्टोरेज इतना सा छोटा सा मोबाइल में भी आ गया है, राइट. उसका कॉस्ट लेकिन बढ़ जाता है, राइट. मतलब दिन भर दिन मोबाइल का साइज छोटा होते जा रहा है और उसका स्टोरेज जो स्पेसिफिकेशन है वो बढ़ते जा रहा है. तो हाउ दिस इज पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल है, ये बिकॉज ऑफ ओनली सेमी कंडक्टर डिवाइसेस. बहुत इट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ, राइट. जो कैमरे भी है आजकल स्मॉल से स्मॉल छोटे नैनो कैमरा हम बनाने की कोशिश में, और मोर क्लियरिटी, प्रॉपर क्लियरिटी से हम कैमरे भी डिज़ाइन कर रहे हैं, ओके. तो बच्चों चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, एडवांटेज ऑफ सेमी कंडक्टर डिवाइसेस. सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस. सो इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज ऑफ semiconductor can be control. हमारे हिसाब से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल टू सूट आवर रिक्वायरमेंट. जिसका मोबाइल का बजट कम रहता है तो लो स्पेसिफिकेशन मोबाइल, जिसका बजट ज़्यादा है, अब 1 लाख 1.5 लाख तक भी मोबाइल आ रहा है, तो उसमें स्पेसिफिकेशन वैसे ज़्यादा रहते हैं, राइट. तो उसके हिसाब से हम भी साइंटिस्ट लोग उसको डिज़ाइन कर रहे हैं. सेकेंड एडवांटेज ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइस क्या है कि उसका वेट, मैंने बोला कि उसका साइज और वेट कम होते जा रहा है. पहले बहुत बड़ा मोबाइल था, काफ़ी हेवी था, बैटरी भी हेवी था. अभी इनबिल्ट बैटरी आ रहा है. पहले तो बैटरी हम उसको निकाल सकते थे, राइट. अभी इनबिल्ट बैटरी आ रहा है, तो मतलब इट साइज बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर, ओके. सो they are semiconductor are devices are they are smaller in size. सेमीकंडक्टर डिवाइस का साइज छोटे होते जा रहा है एंड लाइट वेट, उसका वेट भी कम होते जा रहा है, सो दैट वी कैन इजीली हैंडल इन आवर पॉकेट ऑल्सो, राइट. जैसे अभी ये मोबाइल है, राइट. तो ये मोबाइल जो है छोटा होते जा रहा है, राइट. सिंपल एकदम, राइट. तो उसको छोटा करते जा रहे हैं, वो थिन भी बनते जा रहा है, पतला भी होते जा रहा है. साइज एंड लाइट वेट, इसका वेट भी बहुत कम हो रहा है, राइट, ओके. सेकेंड, ये जो मोबाइल है आजकल दे रिक्वायर वेरी स्मॉल पावर, स्मॉल वोल्टेज, स्मॉल करंट, राइट. मतलब जरूरी नहीं कि आपको 200-300 वोल्ट ही चाहिए. तो यूएस में तो 160 वोल्ट से भी डिवाइसेस चलता है, राइट. 150 वोल्ट पे भी चलता है, या 110 वोल्ट पे भी वो चलता है, राइट. तो अगर लोअर वोल्टेज रहा, सो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आर वर्किंग ऑन स्मॉलर वोल्टेज. अगर वोल्टेज स्मॉल रहा तो करंट भी स्मॉल रहेगा,
ओके, दे कैन इजीली ऑपरेट एनीवेयर एल्स, राइट। कहीं पे भी हम चार्जिंग कर सकते हैं मोबाइल को, कहीं पे भी ऑपरेट कर सकते हैं, राइट। सो इजी टू हैंडल. So can operate semiconductor devices can operate at smaller voltage मिली वोल्ट, राइट। स्मॉलर वोल्ट मतलब मिली वोल्ट पे भी काम करता है, 1 या 2 वोल्ट पे ही काम चलता है. वोल्टेजेस ऑफ द ऑर्डर ऑफ few millivolt. अभी हम जो मोबाइल चार्ज करते हैं, एक्चुअली हम इनपुट देते हैं 230 AC देते हैं, लेकिन जो चार्जर होता है, चार्जर का आउटपुट जो होता है वो 5 वोल्ट होता है या 3 वोल्ट होता है, बहुत कम आउटपुट होता है उसका, राइट. सो और फ्यू मिली वोल्ट पे भी काम करते हैं, जैसे कि ट्रांजिस्टर है, डायोड है, राइट. तो ये जो है ऑल दीज डिवाइसेस आर वर्किंग एट स्मॉलर वोल्टेज आल्सो, मिली वोल्ट, एंड रिक्वायर लेस करंट लेस करंट मतलब इन द ऑर्डर ऑफ मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर, इन द ऑर्डर ऑफ मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर. जरूर नहीं कि एम्पियर में करंट होना चाहिए, 1 एम्पियर 2 एम्पियर, तो उसमें जल जाएगा, वो बर्स्ट हो जाएगा. ओके, इसके वजह से क्या होता है, विच कंज्यूम लेस पावर, बिल हमारा कम आता है. विच कंज्यूम लेस पावर. आपको पता होगा पहले 40 वैट्स के बड़े बड़े ट्यूब्स आते थे, जाड़े जाड़े थिक ट्यूब्स आते थे, फ्लोरेसेंट ट्यूब्स, राइट. अभी उसका साइज छोटा होते गया और जो पावर है वो पावर भी उसका जो रिक्वायरमेंट पावर था वो भी कम हो गया. अभी ये जो आप देख रहे हैं, ये जो एलईडी ट्यूब का जो कवर है, इसमें लिखा हुआ है एलईडी 24 वैट्स, तो ब्राइटनेस ज़्यादा मिलता है और इसमें लाइट इमिटिंग डायोड होता है, सेमीकंडक्टर डायोड होता है, राइट. तो इसका एडवांटेज क्या है कि ये कम पावर कंज्यूम करता है, हमारा जो बिल है वो बिल कम से कम आता है. अभी आजकल जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, दे आर प्लानिंग टू यूज़ सोलर पावर, सोलर सेल, तो ज़्यादा से ज़्यादा सोलर यूज़ करें, ताकि जो हमारा कन्वीनियंट जो कन्वेंशनल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी वो हम कम कर सकते, जो उसकी जो यूज़ है उसका यूज़ कम कर सके. अंडरस्टैंड. तो इट वर्क्स मोर एंड मोर इफिशिएंट. देन दी थर्ड एडवांटेज जो है, थर्ड एडवांटेज क्या है, इसमें हीटिंग इफेक्ट कम होता है. ऑलमोस्ट नो हीटिंग इफेक्ट. पहले लेक्चर में बताया था स्टार्टिंग में, जो वैक्यूम ट्यूब्स वॉल होते हैं, जो बड़े बड़े CRT टीवी होते थे, तो वो टीवी कुछ 2-3 घंटा चलने के बाद वो गर्म हो जाते थे. अभी के जो टीवी है हमारे, जो LED LCD है, प्रोजेक्टर, जो भी टीवी है, वो हम दिन भर चलाते रहते हैं, दिन भर वो ऐड वगैरह चलता रहता है. हाउ इट इज़ पॉसिबल? इट इज़ पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ सेमी कंडक्टर डिवाइसेस विच डू नॉट गिव मच मोर हीटिंग इफेक्ट. ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट वो नहीं देता है. सो ऑलमोस्ट नो हीटिंग इफेक्ट, राइट, एंड देयरफॉर डिवाइसेस थर्मली स्टेबल. Hence these devices are thermally stable. Okay, the next advantage of semiconductor devices, आपने देखा होगा कि पहले जो मोबाइल हमारे चलते थे वो बहुत टाइम लेता था. मतलब फ़ोटो अगर सेव करना है या वीडियो सेव करना है या अपलोड करना है, डाउनलोड करना है, इट वॉज टेकिंग लॉट ऑफ टाइम. अभी इंटरनेट भी फास्ट होते जा रहा है, राइट. और जो मोबाइल का जो मेमोरी है वो भी बढ़ते जा रहा है, राइट. जो हम बोलते हैं ना कि जैसे 8 मेगापिक्सल, 8 GB 6 GB रैम, उसका रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो उसका स्पीड बढ़ते जा रहा है. जितना ज़्यादा रैम होगा उतना ज़्यादा वो फास्ट काम करेगा मोबाइल. जो पहले 2 GB रैम थे, 1 GB रैम थे, राइट, या 500 वाला भी था मेगाबाइट्स, वो भी कम, मतलब दे वर वर्किंग वेरी स्लोली, काफ़ी टाइम लगता था. अभी तो एक बटन दबाओ, फटाक से आ जाता है, फटाक से फाइल भी चला आता है. तो स्पीड ऑफ ऑपरेशन जो है डिवाइस का वो बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आर यूज. ओके, तो फास्टर स्पीड of operation due to smaller size
ड्यू टू स्मॉलर साइज छोटा होगा है ना, तो ऑपरेशन के लिए इजी पड़ता है. एंड दिस इज फैब्रिकेशन इन आईसी पॉसिबल, फैब्रिकेशन ऑफ आईसी. आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट होता है. आपने देखा होगा इंटीग्रेटेड सर्किट, यहाँ पे ऐसा होता है, ब्लैक कलर का चिप होता है वो सेमीकंडक्टर चिप. यहाँ पे अलग अलग इसमें यहाँ पे ये वो इलेक्ट्रोड निकाले देते हैं, राइट. तो ये जो है आईसी अलग अलग, जैसे वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर, वो पैम्प है 742 जो भी है, तो अलग अलग वर्किंग के लिए उसको यूज़ करते हैं. तो ये आईसी में जो ना इनबिल्ट हंड्रेड्स ऑफ ट्रांजिस्टर डायोड सब इनबिल्ट रहता है इसके अंदर. ओके, एंड विच इज़ फैब्रिकेटेड बाय यूजिंग द सेमीकंडक्टर डिवाइसेस. एक आईसी काफ़ी बड़ा काम कर सकता है. जैसे जितने एडवांटेज ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइस है, वैसे उससे कुछ डिसएडवांटेज भी, वो भी नोट डाउन कर लेते. डिसएडवांटेजेस ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस. तो बच्चों क्या हो सकता है, डिसएडवांटेज क्या हो सकता है? तो डिसएडवांटेज की, दे आर वेरी सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. ओके, बहुत सेंसिटिव है. थोड़ा भी देखो ना, कभी कभी मोबाइल हम यूज़ करते हैं तो कभी कभी गलती से दूसरे को कॉल चलाता है. वाई? बिकॉज इसका जो स्क्रीन है, जो स्क्रीन बहुत सेंसिटिव होता है. थोड़ा भी अगर टच हो गया, कुछ हो गया तो कुछ भी हो सकता है. कभी वीडियो भी चला जाता है गलती से, राइट. या गलती से किसी को मिस कॉल जाता है, फिर उधर से कॉल आता है, अरे आपने कॉल किया था, मतलब नहीं वो जेब में रखा था तो बटन को टच हो गया. कभी कभी होल्ड में चला जाता है, बात करते करते जैसे पे कान पे लगाते मोबाइल को, तो जो होल्ड का बटन उसको टच हो जाता है और कॉल जो होल्ड हो जाता है, बंद हो जाता है. तो दे आर वेरी सेंसिटिव, राइट. तो सेंसिटिव टू इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस, सेंसिटिव टू electrostatic charges. Okay, then not very useful for controlling high power, not very much useful for controlling हाई पावर. गलती से अगर ज़्यादा वोल्टेज दे दिया, ज़्यादा अगर उसमें करंट फ्लो हो गया, तो वो करंट को होल्ड नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते, वो बर्स्ट हो जाता है, बर्न हो जाता है, राइट. दे आर सेंसिटिव फॉर रेडिएशन. सेंसिटिव सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आर सेंसिटिव फॉर रेडिएशन. ओके, रेडिएशन, जैसे उस पर लाइट गिरा, सनलाइट गिरा, कुछ भी हुआ, तो दे आर, जैसे कि फोटो डायोड है, फोटो डायोड आर सेंसिटिव फॉर द सनलाइट. Okay, then the fourth disadvantage is they are sensitive to fluctuation in temperature. अगर टेम्परेचर कम ज़्यादा हो गया, राइट. आजकल तो जो आईफोन है, हम बोलते हैं आईफोन बहुत अच्छा है, लेकिन उसको अगर थोड़ी गर्मी में आ गया तो प्रॉब्लम करता है. या कभी कभी जीन्स पैंट में अगर मोबाइल रखते हैं तो दब जाता है जीन्स पैंट में, राइट. तो उसके वजह से उसका जो डिस्प्ले, वो डिस्प्ले ख़राब हो जाता है, प्रॉब्लम आता है, राइट. तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल हैंडलिंग दिस सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, राइट. तो टेम्परेचर अगर कम भी ज़्यादा हो तो आप उसको फ्रीजर में रख दो, थोड़ा 1 मिनट के लिए फ्रीजर में रख दो आईफोन को, तो अपने आप चालू हो जाता है. क्यों? उसको टेम्परेचर उसका अगर कम रहा तो इट वर्क्स मोर इफिशिएंटली. टेम्परेचर ज़्यादा रहा तो वो प्रॉब्लम कर सकता है आईफोन में, स्पेशली आईफोन में. ओके, सो दे आर सेंसिटिव टू फ्लक्चुएशन ऑफ टेम्परेचर, so this is one of the disadvantage. Then the next, they need control condition for their manufacturing. तो जब मैन्युफैक्चर करते हो तो उसको जो कंडीशंस है टेम्परेचर, वो कंट्रोल करना पड़ता है. जैसे अभी हम देखते हैं कि आजकल जो वैक्सीन बन रही है, कोरोना वैक्सीन बन रही है, कोवैक्सीन है और कोविशील्ड है, तो वो जो वैक्सीन है उसको ट्रांसपोर्ट करना है, उसको हैंडलिंग करना है, तो दे हैव टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ 1 और 2 डिग्री ओनली. अभी नॉर्मल टेम्परेचर कितना है, 20-25 डिग्री, तो उसमें तो ये आउटडेटेड हो जाएगा, मतलब प्रॉब्लम, इट विल नॉट वर्क प्रॉपरली दैट वैक्सीन. तो सेम वे कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है, दे आर ऑल्सो वेरी सेंसिटिव फॉर टेम्परेचर. तो जब मैन्युफैक्चर करते तो टेम्परेचर का ख्याल ज़्यादा रखना पड़ता है. ओके, सो नीड टू कंट्रोल condition for their manufacturing,
मैन्युफैक्चरिंग। ओके, एंड वन लास्ट डिसएडवांटेज की ये जो सेमीकंडक्टर मतलब बहुत कम है, जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, गैलियम आर्सेनाइड है, जैसे कि नॉट मच मोर अवेलेबल, ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। ओके, सो सेमीकंडक्टर्स आर अवेलेबल in small quantity. So student, these are the advantage and disadvantage of semiconductor devices. Please make a note of this. ओके स्टूडेंट, अभी हम देखने वाले उसके एप्लीकेशन, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के एप्लीकेशंस हैं, पीएन जंक्शन डायोड। तो पहला जो डिवाइस है दैट इज द सोलर सेल। मैंने बताया स्टार्टिंग में कि आजकल जो हमारा गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, तो दैट इज फोकसिंग ऑन सोलर एनर्जी रादर दैन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, राइट। क्योंकि आजकल जो कार चलती है पेट्रोल डीजल, तो उसको अभी मॉडिफाई करके उस पर अभी सोलर कार जो आने वाली है, राइट। मतलब जो कार का जो रूफ है, रूफ के ऊपर सोलर पैनल लगाएंगे और वो सोलर पैनल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करके दैट कैन बी यूज फॉर टू रन द कार ऑन द रोड। तो हमारे उसकी वजह से काफ़ी जो फॉसिल फ्यूल जो महंगे उसकी बचत होंगी, जो करेंसी जो डॉलर हम मेजर उसको देते हैं फॉरेन गल्फ कंट्रीज़ को, तो उसमें काफ़ी हम सेव कर सकते, सेविंग कर सकते, बचत कर सकते हैं, राइट। तो सोलर सेल प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल आजकल। सब मतलब इफ़ यू गो टू विलेजेस, तो नासिक डिस्ट्रिक्ट में अगर आजू बाजू जो विलेजेस है वहाँ पे जाओगे तो जो स्ट्रीट लाइट होते हैं, द स्ट्रीट लाइट्स आर वर्किंग ऑन दी सोलर सेल। दे डोंट हैव दी, जैसे वायर है, पोल है और उस पर वो वायर खींच के लेके जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। वहाँ पे सिर्फ एक डिवाइस लगा है सोलर सेल का, वो पूरा दिन भर क्या करता है, सोलर एनर्जी को कैप्चर करता है। वहाँ पे एक स्टोरेज बैटरी भी होती है, वो स्टोर करती है, और एज सुन एज द पूरा डार्क हो जाता है, उस पर लाइट गिरना बंद हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली इट विल टर्न इनटू द लाइट। ओके, तो जो पूरे दिन में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सॉरी सोलर एनर्जी जो स्टोर किए, उसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि द डिवाइसेस फोटो डायोड सोलर सेल, तो उसमें क्या होता है, इट विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ये जो एनर्जी E इज इक्वल टू एच न्यू, राइट, या विच इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, राइट। तो यहाँ पे न्यू क्या है, न्यू इज द एनर्जी, और एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। दिस वाज एक्सप्लेन बाय द इमिनेंट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये इज इक्वल टू एच न्यू उसको डिराइव किया है। ओके, तो जो आइंस्टाइन का इक्वेशन है, राइट, तो उसके बेस पे ये पूरा फोटो डायोड और सोलर सेल काम करता है, राइट। तो यहाँ पे म्यू क्या है, म्यू इज द फ्रीक्वेंसी, एच इज द प्लैंक कांस्टेंट। ओके, तो चलो देखते हैं सोलर सेल में होता क्या है। सोलर सेल कन्वर्ट्स सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट। सेकेंड, इट इज यूजफुल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन रिमोट एरियाज, जैसे कि विलेजेस पार्ट होते हैं, राइट, एंड प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी फॉर दिस सैटेलाइट, क्योंकि सैटेलाइट में वहाँ पे हम इतना बैटरी लेके नहीं जा सकते, राइट। तो या कन्वेंशनल इलेक्ट्रिसिटी हम यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ पे सोलर सेल काम करते हैं। तो सोलर पैनल लगाए रहते हैं सैटेलाइट के ऊपर, तो जैसे वो रोटेट होता है उस पर सनलाइट गिरती है, एंड दैट इट कन्वर्ट्स into the solar energy into electrical energy, and that electrical energy can be used to operation inside the satellite. ओके, तो उस पर जो भी कैमरे वगैरह लगाए रहते हैं सैटेलाइट पे, तो उसको पावर कहाँ से आती, ओके, दैट पावर इज यूज बाय द दिस सोलर सेल ओनली। ओके, एंड स्पेस स्टेशन, जो स्पेस स्टेशन वहाँ पे भी सोलर सेल ही यूज होता है। फोटो रजिस्टर, राइट, सेकेंड जो है फोटो रजिस्टर, इट चेंजेस इट्स रेजिस्टेंस व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन इट। तो फोटो रजिस्टर का जैसे रेजिस्टेंस उस पर चेंज होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रिकल कंडक्शन भी चेंज होता रहता है। ओके, सेकेंड जो है बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर जो होता है, जो आज का ट्रांजिस्टर यूज होता है, तो उसमें इसे दिखाते हैं उसको। ओके, तो मान लो यहाँ पे बेस है, ओके, यहाँ पे कलेक्टर है, यहाँ पे इमीटर है। तो बाइपोलर जो ट्रांजिस्टर है उस पर तीन टर्मिनल होते हैं, राइट। यहाँ पे थ्री टर्मिनल होते हैं, बेस जिधर से आता है वो, कलेक्टर और इमीटर। तो ये सब ये यू विल स्टडी इन इंजीनियरिंग क्लासेस। आप इंजीनियरिंग में जाओगे फर्स्ट ईयर सेकंड इंजीनियरिंग में, तो ये सब आपको
पढ़ने को मिलेगा। अभी आपने को इतना डिटेल में नहीं है, ओके। सिर्फ उसका एप्लीकेशन को देखना है कि कैसे काम करता है। तो बोलते हैं पुराने जमाने में ट्रांजिस्टर रेडियो, तो उसको ट्रांजिस्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो रेडियो में ट्रांजिस्टर यूज होता है, इसलिए उसको ट्रांजिस्टर बोलते हैं, राइट। तो ट्रांजिस्टर हैविंग थ्री टर्मिनल होते हैं और दो जंक्शन होते हैं उसके, पीएनपी और एनपीएन जंक्शन, राइट। बीच में एन टाइप सेमीकंडक्टर यूज होता है, आजू बाजू पी टाइप होगा। तो पी टाइप क्या है? ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी से बनता है, और एन टाइप कब बनता है? पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी से बनता है, बराबर। तो एन टाइप में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी होता है, पी टाइप में कम होता है। ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर में काफ़ी लोग पढ़ चुके हैं हम लोग। सो कंडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि सेमीकंडक्टर डिवाइस में चार्ज कैरियर कौन होता है? होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। उसमें प्रोटॉन्स नहीं होते, उसमें होल्स होता है, विच एक्ट एज अ पॉजिटिवली चार्ज. Many other type of transistors are designed and fabricated to suit specific requirements. तो जैसे रिक्वायरमेंट है उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे अभी एसी बनाना है, राइट, या अपना प्रोजेक्टर बनाना है, जो भी डिवाइस बनाना है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, आजकल सभी डिवाइस पे सेमीकंडक्टर मटेरियली यूज होता है। क्यों? दैट डिक्रीजेज द साइज ऑफ अप्लायंसेस। छोटा से छोटा फ्रिज बना सकते, छोटा सा जो कूलर बना सकते, मतलब स्मॉल एंड स्मॉल साइज हम बना सकते। पहले बहुत बड़े बड़े फ्रिज रहते थे, बड़े बड़े कंप्यूटर रहते थे, अभी कंप्यूटर का साइज भी छोटा छोटा होते जा रहा है। मोबाइल क्या है? मोबाइल एक प्रकार का कंप्यूटर ही है, राइट। इट इज ऑल्सो यूज इन ऑलमोस्ट ऑल सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। क्या? बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ओके। सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट सेमीकंडक्टर डिवाइस इज फोटोडायोड, ओके। तो इन फोटोडायोड क्या होता है? फोटोडायोड में इट कंडक्ट्स व्हेन इल्यूमिनेटेड विथ लाइट, जब लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फोटोडायोड का काम क्या है कि जब उस पर लाइट गिरता है तो वहाँ पे लाइट गिरते ही द इलेक्ट्रॉन गेट एक्साइटेड फ्रॉम देयर आउटर ऑर्बिट एंड दे ट्राई टू मूव फ्रॉम cathode to anode, and as there is a conduction of electrons, so that constitute electric current. So that is what the working of photodiode, okay. Second जो है लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी बोलते हैं हम उसको। छोटा सा एलईडी होता है जो डिस्प्ले में यूज होता है, राइट। जो डिजिटल वॉच होता है उसमें जो डिस्प्ले, जो बड़े बड़े नंबर दिखते हैं, डिजिटल नंबर, तो जो डिजिटल नंबर कैसे काम करता है वो एलईडी वहाँ पे यूज होता है। इवन हमारा जो ट्यूब है, आजकल जो बल्ब है, एलईडी बल्ब, एलईडी ट्यूब, तो दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ द लाइट इमिटिंग डायोड। तो उसमें क्या होता है कि उसमें जब इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो दैट इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी। उल्टा होता है, फोटो डायोड में क्या होता है? लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और एलईडी में क्या होता है? इलेक्ट्रिकल टू लाइट एनर्जी, ओके। सो इट इमिट्स लाइट व्हेन करंट पासेस थ्रू इट, दैट इज द वर्किंग ऑफ लाइट इमिटिंग डायोड। इट इज यूज इन एलईडी लैम्प्स, ओके, एलईडी लैम्प्स, एलईडी बल्ब्स। आपको पता होगा पहले 10-15 साल पहले, 15 years बैक, वी वेर यूजिंग दी फिलामेंट बल्ब, टंगस्टन फिलामेंट, जो थॉमस अल्वा एडिसन ने जो खोज निकाली थी, जो इन्वेंट किया था, तो वो बल्ब सालों साल चलते रहे। लेकिन उसका परिणाम क्या होता था कि वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे। जो फिलामेंट बल्ब थे, कैसे वो 100 वैट्स, 50 वैट्स, 40 वैट के बल्ब होते थे, तो वो क्या करते थे? दे वर इमिट मोर हीट, पूरा रूम गर्म हो जाता और हमारे आंखों को भी तकलीफ होता था, राइट। काफ़ी परेशानी होती थी। तो दिन ब दिन उस पर रिसर्च होता रहा, चलता रहा। तो इसके बाद CFL लैम्प आए। कौन से? तो इनकैंडिसेंट बल्ब, इनकैंडिसेंट फिलामेंट बल्ब रिप्लेस बाय CFL, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प। लेकिन ये CFL बल्ब है वो भी तकलीफ देने लगे, वो भी आंखों को प्रॉब्लम करने लगे, काफ़ी लोगों के नंबर भी बढ़ गए। तो नाउ दिस वाज रिप्लेस बाय एलईडी बल्ब, एलईडी बल्ब। इसका तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत आता था, बिल बहुत आता था, उसके बाद कम किया कॉम्पैक्ट CFL बल्ब ने, वापस इससे भी और कम इलेक्ट्रिक बिल, जो हमारा एनर्जी कंजम्पशन जो है वो एलईडी बल्ब में होता है। देखो आप आजकल सब लोग पूरे जो बल्ब थे, पुराने जो कन्वेंशनल बल्ब थे, वो सब रिप्लेस करके अभी आजकल एलईडी ट्यूब और एलईडी बल्ब भी यूज़ हो रहा है। तो हमारा काफ़ी जो नंबर ऑफ यूनिट्स जो कंज्यूम होने लगे महीने के, वो कम होते गए, राइट।
इवन आजकल जो फ्रिज रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, एयर कंडीशन है, वो भी 4 स्टार 5 स्टार रेटिंग के आ रहे हैं, राइट। तो जब भी आप कोई भी डिवाइसेस, कोई भी अप्लायंसेस आप खरीदने जाओगे तो पहले उसका स्टार रेटिंग देखना है कि कौन सा रेफ्रिजरेटर आपका बिजली बचाता है। मान लो कोई वर्लपूल का है, सैमसंग का है, कोई भी एलजी का है। आजकल एलजी का जो रेफ्रिजरेटर है वो क्या करता है, उसमें 4 स्टार 5 स्टार रेटिंग होता है। वो क्या करता है कि जो बाकी के रेफ्रिजरेटर 365 यूनिट्स अगर कंज्यूम कर रहे पूरे साल में, तो वो जो है जिसमें मार्किंग क्या रहता है, दैट यूज ओनली 209 यूनिट्स पर ईयर, उस पर लिखा होता है पर ईयर ओनली दिस मच। तो क्या होता है, ऑटोमेटिक उसका मतलब कम ज़्यादा होता रहता है। मतलब जितना जब पूरा चिल हो गया, ठंडा हो गया, तो फ्रिज बंद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। वापस जैसे कोई सब्जेक्ट सब्सटेंस वहाँ पे रखा अंदर, कुछ आइटम रखा अंदर उसके अंदर, तो क्या होता है, वापस वो चिल होगा, कूल होगा, एंड इट विल वर्क ऑन। तो ऑन ऑफ चलता रहता है। तो बिकॉज ऑफ दिस इट कैन सेव लॉट ऑफ यूनिट्स। तो हाउ दिस इज पॉसिबल इन रेफ्रिजरेटर, राइट, बिकॉज ऑफ सेमी कंडक्टर डिवाइसेस। क्योंकि जो डायोड होता है विच एक्ट एज अ स्विच विच अलाउ द करंट इन ओनली वन डायरेक्शन, वो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है, राइट। तो it is very useful, right? So these are the LED are also used in the light and they are very cost effective also, smaller in size. Then the next application is solid state laser. तो लेजर क्या होता है, लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन रेडिएशन। चलो इसका लॉन्ग फॉर्म लिख लेते हैं लेजर का, क्योंकि कई बार बच्चों को मालूम नहीं रहता है कि व्हाट द लेजर मीन्स, लेजर क्या होता है, राइट। तो लेजर का यहाँ पे लिखते हैं हम लोग LASER। तो L stands for light amplification, stimulated emission radiation। लेजर लाइट हम उसको बोलते हैं। लेजर शो भी आजकल बहुत होते हैं, राइट। तो लेजर शो और लेजर लाइट। तो सॉलिड स्टेट लेजर डिवाइसेस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एलईडी होता है। इट इमिट्स लाइट ऑफ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का लाइट वो इमिट करता है। जैसे जिधर हमको लेजर शो में दिखाते हैं, जब न्यू ईयर आता है, क्रिसमस आता है, तो बड़े बड़े बिल्डिंग पे लेजर शो दिखाते हैं। आजकल फाउंटेन भी, लेजर फाउंटेन भी अवेलेबल है, राइट। तो आप देखो हाउ इट वर्क्स, राइट। So it is smaller in size and consume very less power. That is the advantage of this solid state laser device. Next जो है अभी जो मैंने पहले बताया था, इंटीग्रेटेड सर्किट, जो आईसी चिप होती है, अलग अलग उसके टर्मिनल होते हैं, कभी 8 होते, कभी 12 होते, कभी 20 होते। सो वो जो आईसी है, मोबाइल में भी आजकल यूज होता है आईसी बहुत बड़ा, काफ़ी बड़ा काम करता है, राइट। टीवी में भी अगर आईसी उड़ गया तो टीवी चलता नहीं है, क्योंकि दैट आईसी इंटीग्रेटेड circuit it has inbuilt of hundreds of diodes हम एक साथ उसको इनबिल्ट कर सकते हैं। ट्रांजिस्टर्स परफॉर्म द वर्क ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो आजकल रोबोट जो है, रोबोटिक वगैरह जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होता है, तो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में ज़्यादातर इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी यूज होते हैं। ओके, सो आई होप you all have understood the applications of semiconductor devices like a photodiode, LED, okay, then तुम्हारा solid state laser or integrated circuit IC, okay, so please make a note of this. चालू कैसे होते? Okay student, last topic of this lesson, that is the thermistor, right? थर्मिस्टर, इसको कैसे स्प्लिट करेंगे दिस वर्ड को, थर्मिस्टर, थर्मल प्लस रेजिस्टर, दैट इज द थर्मिस्टर। इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड थर्मल प्लस रेजिस्टर, मतलब इज द टाइप ऑफ रेजिस्टेंस। एक रेजिस्टर है वो भी विच कंट्रोल द करंट, राइट। लेकिन थर्मिस्टर क्या होता है, इट इज द टेम्परेचर सेंसिटिव डिवाइस, टेम्परेचर सेंसिटिव रजिस्टर। मतलब सराउंडिंग टेम्परेचर थोड़ा भी चेंज हो गया है तो उसमें लार्ज चेंज इन करंट, लार्ज चेंज इन रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस में काफ़ी उसका चेंज होता है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज थर्मिस्टर, टेम्परेचर थर्मली सेंसिटिव रजिस्टर। ओके, सो इट इज द थर्मिस्टर इज द टेम्परेचर सेंसिटिव रजिस्टर, इट रेजिस्टेंस चेंजेस विथ चेंज इन
temperature. Okay, so there are two type of thermistor, NTC and PTC. NTC stands for negative thermal coefficient thermistor. NTC is negative thermal coefficient thermistor and PTC is positive थर्मल कोएफिशिएंट थर्मिस्टर. अभी इस देखते हैं कि क्या होता है एनटीसी पीटीसी क्या होता है. बहुत इजी है. एनटीसी मतलब निगेटिव, राइट. मतलब कि अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, अपोजिट वर्क करता है. पॉजिटिव क्या होगा, अगर टेम्परेचर बढ़ाया, सराउंडिंग टेम्परेचर अगर बढ़ा तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा. सो सिंपल. ओके, कुछ हार्ड नहीं है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है. वेरी इजी टू अंडरस्टैंड और रिमेंबर ऑल्सो. ओके, तो चलो डिफरेंस दिख लेते हैं. एनटीसी का रेजिस्टेंस ऑफ एनटीसी थर्मिस्टर डिक्रीजेस. कब डिक्रीज होगा, डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर. डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर. अभी इसका अपोजिट सेंटेंस पीटीसी को बनाना है, राइट. तो रेजिस्टेंस ऑफ पीटीसी थर्मिस्टर यहां पे क्या है, डिक्रीजेस. तो यहां पे इंक्रीजेस लिखने का, इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर. तो टेम्परेचर बढ़ाया तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ता है. दैट इज द पीटीसी. ओके, एनटीसी का बेस्ट एग्जांपल अगर देना है, अगर टेम्परेचर बढ़ा है तो उसका रेजिस्टेंस कम होता है. अगर रेजिस्टेंस कम हो गया, करंट ज़्यादा फ्लो होगा, मतलब कंडक्टिविटी बढ़ेगा. तो कंडक्टिविटी किस में बढ़ता है, तो हमने अभी पूरा लेसन पढ़ा है सेमीकंडक्टर डिवाइस में. तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेज जैसे कि सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, इससे जो भी पीएन जंक्शन डायोड जो हम बनाते, जो फैब्रिकेट करते, राइट, जो डिवाइस बनाते, all these devices are NTC. बराबर, फाइन. सो सेकेंड पॉइंट क्या आएगा बच्चों इसमें, इट्स टेम्परेचर कोएफिशिएंट. एनटीसी में इट्स टेम्परेचर कोएफिशिएंट इज नेगेटिव. इसका जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है वो नेगेटिव होता है. इसका क्या होगा, टेम्परेचर कोएफिशिएंट पॉजिटिव. टेम्परेचर कोएफिशिएंट is positive. Okay, थर्ड पॉइंट क्या आएगा, commonly used as temperature sensors. जब आप बड़े बड़े इंडस्ट्री में जाओगे तो वहाँ पे जो डिजिटल जो टेम्परेचर दिखता है, राइट, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर बाय क्या बोलते हैं उसको, थर्मामीटर वगैरह अपना जो लैबोरेटरी थर्मामीटर उससे मेजर नहीं कर सकते. तो 2000-3000 ऐसे टेम्परेचर होता है. दैट कैन बी मेजर बाय दिस थर्मिस्टर्स. ओके, एंड दे आर कॉमनली यूज इन सीरीज विथ सर्किट. कॉमनली यूज विथ सीरीज इन सर्किट. हमेशा फिजिक्स का पढ़ाई अगर आपको करना है तो कंपैरेटिव स्टडी करने का. एक के नीचे एक लिख के वो समझ में नहीं आता, रट्टा मारना पड़ता है. यहाँ पे रट्टा मारने की जरूरत नहीं, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. हमेशा कंपैरिजन करना है, डिफरेंस देखना है आपको. ओके, सो ऑल्सो यूज इन टेम्परेचर कंट्रोल सर्किट. दिस एनटीसी ऑल्सो यूज इन टेम्परेचर कंट्रोलिंग सर्किट्स. टेम्परेचर कंट्रोल सर्किट, इसमें क्या आएगा, जनरली यूज एज रीयूजेबल फ्यूज. reusable fuse to limit current. इसका रेजिस्टेंस बढ़ता है. अगर टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, इसलिए करंट कंट्रोल को इसको यूज कर सकते हैं. पासिंग थ्रू सर्किट, करंट पासिंग थ्रू सर्किट. ओके, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट
टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट ओवर करंट कंडीशंस। ज़्यादा करंट अगर फ्लो हो गया तो ओवर करंट कंडीशन, क्योंकि इसमें क्या होगा, इसमें ज़्यादा करंट जाएगा, क्योंकि ये टेम्परेचर बढ़ाया तो कंडक्शन होता है, टेम्परेचर कम हुआ, यहाँ पे क्या है, थर्मल डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ा तो इसका कंडक्टिविटी बढ़ता है, तो यहाँ पे हमको कंडक्टिविटी ज़्यादा नहीं चाहिए, इसको कंट्रोल करना है, इसलिए यहाँ पे पीटीसी यूज होता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ दीज थर्मिस्टर्स आर फैब्रिकेटेड, राइट। सो थर्मिस्टर्स आर यूजुअली मेड फ्रॉम थर्मली सेंसिटिव and oxide semiconductor, thermally sensitive, these are fabricated from oxides of semiconductor। अभी जो ऑक्साइड वगैरह वो आपको इतने डिटेल में पढ़ने का नहीं है, राइट, वो आप हायर क्लासेस में पढ़ सकते हैं, इंजीनियरिंग में पढ़ सकते हैं। थर्मिस्टर्स आर वेरी सेंसिटिव टू चेंजेस इन टेम्परेचर, ऑलरेडी वी हैव मेंशन एट द डेफिनेशन ओनली। सो व्हाट आर दी टू फीचर्स ऑफ थर्मिस्टर, दो फीचर क्या है, दो उसके स्पेसिफिकेशन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है थर्मिस्टर के। तो पहला तो वही चीज़ है, टेम्परेचर सेंसिटिव डिवाइस, इफ देर इज अ स्मॉल चेंज इन सराउंडिंग टेम्परेचर देर इज अ लार्ज चेंज इन करंट, ओके, और लार्ज चेंज इन रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस चेंज हो गया तो डेफिनेटली करंट भी उसका चेंज होगा, ओके। एंड इट कैन मेजर टेम्परेचर वेरिएशन ऑफ स्मॉल एरिया ड्यू टू देयर स्मॉल साइज, राइट। तो जहाँ पे टेम्परेचर हमको छोटे पार्ट में मेजर करना है वो भी हम मेजर कर सकते हैं, ओके। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेसन दैट इज द इलेक्ट्रिक डिवाइसेस एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। सो इसको नोट कर लो। Okay student, the last topic of this lesson, that is the electric devices and electronic devices. तो many times we are taking the same way, लेकिन फिजिक्स में उसका थोड़ा डिफरेंस है, ओके। तो हम एक ही नहीं ले सकते, जैसे कि फ़ैन है, एयर कंडीशन है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, राइट, कूलर है, तो ये क्या हो गए, ये सब इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, राइट। तो उसमें क्या होता है कि उसमें हम सेमीकंडक्टर डिवाइस यूज़ करते हैं, उसमें इलेक्ट्रिकल, वहाँ पे एनर्जी कन्वर्जन होता है, इन दैट देर इज ए एनर्जी कन्वर्जन टेक्स प्लेस, इट एक्ट एज अ ट्रांसड्यूसर, उसमें ट्रांसड्यूसर होता है, जो जैसे कि अभी फ़ैन लिया, राइट, तो फ़ैन में क्या होगा, हम लोग उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे इनपुट में, हमको मिलता है क्या है, ब्लेड घूमते रहते हैं, मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी, दैट इज अ मैकेनिकल एनर्जी। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी इन केस ऑफ फैन। अभी गीजर लिया, राइट, वाटर गीजर लिया, इलेक्ट्रिक हीटर लिया, जो भी अभी ठंडी चालू है तो हम क्या यूज़ करते हैं, रूम हीटर यूज़ करते हैं। तो रूम हीटर में क्या होता है, वी आर सप्लाइंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हमसे क्या मिलते हैं, हीट एनर्जी, तो यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी कन्वर्जन हो गया। यहाँ पे हमको ऐसे सेल वगैरह बैटरी वगैरह यूज़ नहीं करते, राइट। तो सो दिस डिवाइस, सच डिवाइसेस आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, ओके। तो देखते चलो वन बाय वन। These devices converts electrical energy into some other form, कुछ भी फॉर्म हो सकता है, केमिकल फॉर्म हो सकता है, इलेक्ट्रिकल हो सकता है, सॉरी हीट हो सकता है, साउंड हो सकता है, जैसे स्पीकर है, राइट, स्पीकर में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल टू साउंड एनर्जी, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ओके। हमारा माइक्रोफोन है, और क्या है, माइक्रोफोन है, लाउड स्पीकर है, तो ये सब इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है। एग्जाम्पल, फैन, रेफ्रिजरेटर, गीजर, मशीन एट्सेट्रा, ओके। तो दे यूज गुड कंडक्टर्स, उसमें मेटल यूज होता है, अच्छा कंडक्टर यूज होता है फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कॉमन वर्किंग रेंज ऑफ करंट फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट इज मिली एम्पेयर टू एम्पेयर, इसमें जो करंट यूज होता है वो एम्पेयर तक होता है। जैसे कि मान लो घर में एसी लगाना है, या वॉशिंग मशीन चालू करना है, या मिक्सर ग्राइंडर चालू करना है, या रेफ्रिजरेटर चालू करना है, तो हमारा जो ये नॉर्मल सॉकेट है उसमें 5 एम्पेयर होता है, तो 5 एम्पेयर करंट इज नॉट इनफ। देखो आप लगा के देखो, या कोई भी हीटर है, 1000 वाट का हीटर है या 2000 वाट का हीटर है, वो नॉर्मल जो सॉकेट बोर्ड है उसमें लगा के देखो, वो थोड़े दिन चलेगा, 1-2 दिन चलेगा, उसके बाद वो जल जाएगा, अंडरस्टैंड। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू यूज अनदर सॉकेट हुज जो कैपेसिटी होती है सॉकेट का वो 15 से 20 एम्पेयर का होना चाहिए। तो अलग सा वो सॉकेट आता है, अलग सा वो प्लग आता है, वो आपको यूज करना है, राइट। कोई भी हाई करंट डिवाइस आपने ले लिया और उसको लगा दिया, नहीं चलता है,
वो चलेगा, 1-2 दिन चलेगा, उसके बाद वो पूरा बोर्ड को जला देगा। तो बी केयरफुल वेन एवर यू आर यूजिंग हाई करंट डिवाइसेस, हेवी करंट डिवाइसेज आप यूज कर रहे हो, राइट, जैसे कि हीटर है, रूम हीटर है, एयर कंडीशन है, वॉशिंग मशीन है, रेफ्रिजरेटर है, तो उसको अलग सा प्लग आता है 15 to 20 एम्पियर वाला, वो यूज करना है आपको, अंडरस्टैंड, अदरवाइज इट विल डैमेज योर बोर्ड, इलेक्ट्रिकल बोर्ड को डैमेज कर देगा। तो दिस इज ऑल अबाउट दी। तो इलेक्ट्रिकल डिवाइस में करंट रेटिंग ज़्यादा होता है तो उसका बिल भी ज़्यादा आएगा, उसका एनर्जी कंजम्पशन भी ज़्यादा होगा, पावर कंजम्पशन ज़्यादा होगा, बिल भी ज़्यादा आएगा, राइट। इसलिए जिसके घर में फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, सब कुछ है, तो बिल ज़्यादा आता है। अभी ट्रेडमिल आ गया है एक्सरसाइज करने के लिए कोरोना में, राइट, तो ट्रेडमिल का भी तो भी उसमें भी इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है, तो घूमता रहता है, मोटर होती है उसमें, इलेक्ट्रिकल मोटर, तो उसका भी बिल पावर ज़्यादा आएगा, पावर ज़्यादा कंज्यूम होता है, राइट। सो ऑल ये क्या है, सब इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। अभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में क्या होता है कि जैसे कि टीवी का रिमोट है, एसी का रिमोट है, राइट, जो छोटे छोटे रिमोट कंट्रोल होते हैं, उसमें हम छोटे छोटे पेंसिल सेल डालते हैं या बैटरी डालते हैं, राइट। तो दीज आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ओके। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में उसका साइज छोटा होता है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस का साइज बड़ा होता है, ओके। विथ कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट वर्क विथ कंट्रोल और सिक्वेंशियल चेंजेस इन करंट थ्रू अ सेल। आप देखो जो डेन का रिमोट होता है उसको आप ओपन करके देखो, डिटैच करके देखो, उसके अंदर पीसीबी होता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, पीसीबी एक सर्किट यूज होता है, राइट, और सेल भी होता है उसमें। तो कैलकुलेटर, सेल फोन, जो हमारा सेल फोन है, तो सेल फोन इसमें भी बैटरी होती है, राइट, तो बैटरी हम उसको बार बार चार्ज करते, राइट। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इलेक्ट्रिकल डिवाइस। फिर ये जो स्मार्ट वॉच है, ये स्मार्ट वॉच बोलते हैं इसको, दिस स्मार्ट वॉच इज ऑल्सो द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच वर्क ऑन द सेल, बटन सेल होता है, वो बटन सेल और मोबाइल के साथ उसको कनेक्शन चलता रहता है, तो दैट इज द स्मार्ट वॉच, ओके। और रिमोट कंट्रोल ऑफ टीवी सेट और एसी का जो भी होता है रिमोट कंट्रोल, वो भी यूज कर सकते हैं। ऑल दीज आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इसमें करंट रेटिंग जो होता है ना, करंट रेटिंग नैनो एम्पेयर टू माइक्रो एम्पेयर होता है। और इलेक्ट्रिकल सेरेमनी क्या होता है, यहाँ पे कुछ मिली एम्पेयर टू एम्पेयर होता है। इसका साइज छोटा होता है, स्मॉलर इन साइज। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर स्मॉलर इन साइज, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस आर लार्जर इन साइज। कंपैरिजन आप कर सकते हो, ओके। इसमें करंट देखो, नैनो एम्पेयर टू माइक्रो एम्पेयर, 1 नैनो एम्पेयर इज इक्वल टू 10⁻⁹ एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻6 एम्पियर। तो करंट रेटिंग इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इज स्मॉल, तो इसलिए उसका बिल कम आता है, पावर कंजप्शन कम होगा, इट इज द कॉस्ट इफेक्टिव। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर कॉस्ट इफेक्टिव, ओके। वेयरएज इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस आर एक्सपेंसिव, लार्ज इन साइज, उसका साइज भी बड़ा होता है, वो हीटिंग प्रॉब्लम भी आता है उसमें, राइट, और वो करंट भी ज़्यादा खींचता है, विच ड्रॉ मोर करंट फ्रॉम द सोर्स, ओके। सो बच्चों, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस लेसन वेरी वेल। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एंड सेमीकंडक्टर, पीएन जंक्शन, ओके, सिलिकॉन क्रिस्टल, जर्मेनियम, जो भी एन टाइप, पी टाइप मटेरियल, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, एटसेट्रा ऑल। तो जो भी आपको डाउट है, यू आर फ्री टू आस्क थ्रू व्हाट्सएप, ओके। चलो, सी यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।